साल नौ का त्यौहार या न्यू ईयर फेस्टिवल, इसका आगाज कब से हुआ? ये किसी मजहब के साथ मुंसलिक है या तहजीबों और सकाफतों से होता हुआ हम तक आया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, नए साल के आगाज के तौर पर जो फेस्टिवल या त्यौहार मनाए जाते हैं, इसका तहजीबों और सकाफतों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मसलन दूसरी तहजीबें जब देखते हैं तो बहरुल काहिल के जो ममालिक थे, जिसमें करीबाती, सामो और टोका, ये तीन ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर 4000 कबल मसीह से पहले मुख्तलिफ त्यौहार, जिसमें साल नौ का त्यौहार भी था, मनाया जाता। और ये जो नए साल का त्यौहार है, ये मुख्तलिफ तहजीबों और मुख्तलिफ कल्चरों में मुख्तलिफ मौसमों के साथ जुड़ा हुआ है। बहरहाल बाबुल की तारीख में साल नौ के त्यौहार के बड़े शवाहिद मौजूद हैं। इसी तरह ग्रीक या यूनान की मेथोडोलॉजी के मुताबिक वो मुख्तलिफ देवी देवताओं को मानते। हिंदुइज्म भी उन्हीं से इंस्पायर थे, वो भी उसी तरह मुख्तलिफ देवी देवताओं को मानते। ग्रीक के यहाँ एक उनका गॉड था जिसे गॉड ऑफ सन कहते, यानी कि सूरज देवता। उसका फेस्टिवल दिसंबर के आखिरी 10 दिन के तौर पर मनाया जाता, जबकि पुराने वक्तों में साल नौ का आगाज मार्च में होता और उसका फेस्टिवल जो था वो उस वक्त मनाया जाता। मगर कुछ तब्दीलियां आई। जूलियन कैलेंडर और उसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि 1582 अक्टूबर में नाफिजुल अमल हुआ। बहरहाल इसकी डिटेल हम बाद में बताएंगे। अब आते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के 153 साल बाद रोमन के यहाँ नए साल का फेस्टिवल मनाने का आगाज किया गया और उन्होंने साल का जो पहला महीना है उसे मार्च की बजाय जनवरी में रखा और जनवरी के बाद उन्होंने ये फैसला कर दिया, ये रोमन सेंट या रोमन सेनेट ने फैसला किया कि अब आज से जो साल का आगाज है वो जनवरी के महीने से होगा। जनवरी जो है ये यूनान ही के मानने वालों का एक देवता था जिसे वो जेनस कहते थे। जेनस एक ऐसा दो मुंह वाला खुदा था जो मुस्तकबिल और हाल दोनों के हवाले से जाना जाता और उसे तब्दीली का देवता कहते। इसी तरह हिंदुओं के यहाँ अग्नि एक ऐसा देवता है जो दो मुंह वाला होता है, वो जो आग और जिंदगी की अलामत है। और यही जेनस जो है ये आगे चल के नए साल के फेस्टिवल मनाने के लिए एक नया त्यौहार सामने आता है जो मार्च की बजाय अब जनवरी में होता था। और इस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में क्रिसमस के हवाले से बताया कि वो 25 दिसंबर क्यों आया, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की डेट तो मुख्तलिफ थी। प्रोग्राम देखेंगे तो बड़ा बखूबी आप समझ जाएंगे कि वो दिसंबर 25 में कैसे आया। बहरहाल अब आ जाते हैं कि ये त्यौहार यूनान और रोमन मुख्तलिफ तहजीबों से होता हुआ क्रिश्चियन कल्चर के अंदर आया और इसका प्योरली ताल्लुक जो था यूनान और रोमन उनके खुदाओं के साथ मुंसलिक था, यानी कि तब्दीली का खुदा जो उनका था दो मुंह वाला, जो मुख्तलिफ रास्ते और दरवाजों की निशानियों के साथ आता। अब वो अपने इस खुदा को याद करने के लिए तब्दीली के साल की आगाज के तौर पर एक त्यौहार मनाते। दूसरी तरफ दिसंबर 25 को क्रिसमस की डेट हो गई, तो ये दोनों जब आपस में मिले तो जो दिसंबर के लास्ट 10 दिन और जनवरी के पहले 3-4 दिन ये कॉम्बो बन गया और ये फेस्टिवल चलना शुरू हुआ 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक। और ये किस तरह तहजीबी कल्चरों को क्रॉस करते हुए पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है। मगर ये असल में जेनस के जो देवता या गॉड है उसके याद के तौर पर मनाया जाता, यानी कि उसको खुश करने के लिए मनाया जाता। आज ये कल्चर मुस्लिम ममालिक में तमाम इलाकों में फैल चुका है। दूसरी तरफ जेनस एक चांद को भी कहते हैं जो कि ज़ोहल के इर्द गिर्द चांद की तरह
ایک گردش کرتا ہے۔